आज का ये टॉपिक है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए एंड बी टुगेदर हैव 1210 रुपीज़, मतलब ए प्लस बी के पास है 1210 रुपया। नेक्स्ट, इफ़ 4/15 ऑफ एस अमाउंट इज़ इक्वल टू 2/15 ऑफ बी अमाउंट, मतलब 4/15 ए का अमाउंट है 2/5 के बी के अमाउंट के बराबर, मतलब 4/15 ए इज़ इक्वल टू 2/5 बी। यहाँ से जो जो कटता है वो काट लीजिए, 5 3 और 2 से एक बार 2 बार, तो यहाँ से हम लोग का निकल के आ गया a/b इज़ इक्वल टू 3/2, मतलब ए के पार्ट 3 पार्ट्स है और बी के पास 2 पार्ट है, टोटल हुए हम लोग के पास 5 पार्ट। तो हम लोग को क्या बोला क्वेश्चन में निकालने के लिए, हाउ मच अमाउंट डज बी हैव। बी का पास देख लीजिए 2 पार्ट है, डिवाइडेड बाय नीचे डालेंगे टोटल पार्ट्स, इंटू करेंगे 2/5 इंटू जो टोटल अमाउंट है 1250। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 484, यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए मिक्सचर 60 लीटर्स द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 2:1, मतलब टोटल है 60 लीटर, उसमें मिल्क का रेशियो है और वाटर का रेशियो दिया गया 2 और 1। 60 में से 2 भाग मिल्क है, मतलब 2/3 टोटल इंटू 60, तो 40 लीटर मिल्क है और 20 लीटर पानी है। तो मिल्क इज़ टू वाटर 40:20। इफ़ दिस, क्वेश्चन में देखिए क्या बोला, इफ़ दिस रेशियो इज़ टू बी 1:2, मतलब अभी ये है 2:1 में, तो अभी इसे 1:2 करने के लिए कितना वाटर ऐड करना होगा हमें। तो अब देखिए ऑप्शन में 20 30 40 60, 60 ऐड कीजिए, 40:80 हुआ, तो 1:2। इसे आप ऐसे सिंपली कर सकते हैं, आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में आप ऑप्शन देख के आंसर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्फ्रेड बाइस एन ओल्ड स्कूटर फॉर 4700 एंड स्पेंड 800 ऑन इट्स प्राइस। खरीदा मतलब कॉस्ट प्राइस 4700 है और उसमें 800 रुपया रिपेयर किया, तो टोटल हुआ 5500। ख़रीदा 4700 में, पर उसमें 800 रुपया रिपेयर भी तो कराया, टोटल सीपी हुआ 5500। और उसके बाद देखिए, इफ़ ही सेल्स द स्कूटर फॉर 5800, मतलब वो बेचा, ख़रीदा 5500 में पर बेचा 5800 में, तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ उसको। मतलब प्रॉफिट मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस भी तो प्रॉफिट होता है। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, हमेशा कॉस्ट प्राइस ही रहेगा डिवाइडेड में, इंटू 100 परसेंटेज में निकालने के लिए। 2 0 से 2 0 कट गया, 5 से 11 बार 20 बार, तो 60/11 आया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेंडर बॉट टॉफीज एट 6 फॉर ए रुपी, मतलब कोई वेंडर है, उसने 1 रुपये में 6 टॉफ़ी खरीदे। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 के बराबर होता है, 100% होता है कॉस्ट प्राइस, हमेशा कॉस्ट प्राइस 100% होता है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या, हाउ मेनी फॉर ए रुपी मस्ट ही सेल टू गेन 20%, मतलब 20% प्रॉफिट करने के लिए कितना में बेचेगा, तो 1/x। तो इसे सॉल्व कर लीजिए परसेंटेज से परसेंटेज, 5 बार 6 बार 20 कटा, इसे आप सॉल्व करेंगे तो 30 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ 1, नीचे का 6x, तो यहाँ से हम लोग का x निकला 5, 30/6 5, तो आंसर हुआ 5। 20% के प्रॉफिट के लिए 1 रुपये में 5 टॉफ़ी बेचना होगा उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ। क्वेश्चन पढ़ते हैं, द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ इन ए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इज़ 8000। कितने एम्प्लॉयज़ हैं हम लोग को पता नहीं, इसलिए टोटल एम्प्लॉयज़ x मान लेते हैं।
तो उन लोग का टोटल सैलरी हुआ एवरेज सैलरी इंटू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़. द एवरेज सैलरी ऑफ 7 टेक्नीशियन इज़ 12,000. एवरेज सैलरी ऑफ 7 टेक्नीशियन का कितना 7,000. तो टोटल सैलरी ऑफ 7 टेक्नीशियन 12,000 इंटू 7 मतलब 84,000. उसके बाद पढ़ते हैं एंड द एवरेज सैलरी ऑफ द रेस्ट इज़ 6,000. टोटल सैलरी ऑफ रेस्ट. टोटल कितने लोग माने हम लोग x माइनस 7 इंटू 6,000. इससे आया 6,000x माइनस 42,000. निकल गया आंसर. अभी निकालना बहुत आसान हो जाएगा. टोटल सैलरी ऑफ 7 और टोटल सैलरी ऑफ रेस्ट दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल सैलरी ऑफ ऑल मेंबर्स कहाँ आएगा. चलिए जोड़ देते हैं. 84,000 प्लस 6,000x 6,000x माइनस 42,000 इज इक्वल टू टोटल सैलरी ऑफ ऑल मेंबर्स मतलब 8,000x. 8,000x इसे सॉल्व करेंगे तो 42,000 इक्वल्स टू 2,000x. 3 0 से 3 0 का आंसर हुआ 21. तो उन ऑर्गेनाइजेशन में 21 आदमी थे, 21 एम्प्लॉयज़. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए पर्सन बोरोड सम इंटरेस्ट एट 10% compound interest. If at the end of 3 years he returns 2,662, then how much money did he borrow? मतलब कोई आदमी है वो 3 साल के बाद 2,662 रुपया रिटर्न किया. 10% के इंटरेस्ट से लिया था. तो उसने कितने रुपए लिए. अमाउंट मतलब होता है प्रिंसिपल जितने लिए और उससे इंटरेस्ट ऐड करके देंगे तो उसे बोलेंगे अमाउंट. तो 3 साल के बाद 2,662 दिया मतलब कितना लिया 3 साल पहले. उसके लिए फॉर्मूला इज इक्वल टू P1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर n. वैल्यूज पुट करो आ जाएगा आंसर. P इंटू LCM ले रहे हैं 10/11 क्यूब 2662 इक्वल टू P इंटू 1331 मतलब 11 क्यूब बाई 1000. 1331 एक और यहाँ 2 बार. तो प्रिंसिपल हुआ 2,000. वो 2,000 रुपया प्रिंसिपल लिया. 3 साल के बाद इंटरेस्ट मिला के 2,660 रुपया पे किया, रिटर्न दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द एवरेज ऑफ द 2 नंबर इज 62. मतलब 2 नंबर है, उन दोनों का एवरेज है 62. अभी सम निकालने के लिए नंबर एवरेज है 62. अभी सम निकालेंगे 2 इंटू 62. 2 नंबर है और उसका एवरेज है 62 तो सम हुआ 124. 2 इंटू 62. If 2 is added to the smaller number then the ratio between there comes 1:2. मतलब जो छोटा संख्या है उसमें 2 ऐड करेंगे तो उसका रेशियो बनेगा 1:2. चलिए लार्जेस्ट प्लस स्मॉलर मिला के 124 है. तो लार्जर हुआ 124 माइनस स्मॉलर को मैंने x मान लिया जो छोटी संख्या है उसे. तो क्वेश्चन में तो बताया इफ़ 2 इज़ एडेड टू द स्मॉलर नंबर मतलब x में 2 जोड़ेंगे डिवाइडेड बाय लार्जर कितना है 124 माइनस x. तो उसका रेशियो बना 1/2. तो इसे सॉल्व करेंगे 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 124 माइनस x
3x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल्स टू 40। ये है हमारा आंसर, स्मॉलर नंबर है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए इज 70% मोर कॉम्पिटेंट देन बी, मतलब बी का 100 है तो ए होना चाहिए 170। फॉर्मूला लिख दे, एफिशिएंसी इक्वल्स टू टोटल वर्क बाय टाइम। ये फॉर्मूला होता है, एफिशिएंसी इक्वल्स टू टोटल वर्क बाय टाइम। क्वेश्चन में चलिए देखते हैं क्या बोला। इफ़ बी डज ए वर्क इन 34 डेज देन इन हाउ मेनी डेज विल ए डू वर्क। बी 34 डेज काम किया तो एक को कितना टाइम लगेगा। टाइम इज इक्वल टू एफिशिएंसी कितना है बी का 10, 34 डेज लगा, मतलब टोटल वर्क हम लोग को पता चल गया। और ए का कितना टाइम लगेगा पूछा, इसलिए नीचे ए का एफिशिएंसी 17 डालें, तो 17 से एक बार, ऊपर 2 बार, तो टाइम हुआ 20 डेज। तो ए को करने में 20 दिन लगेगा इस काम को। ए का पूछा इसलिए नीचे 17 डाले हैं इस क्वेश्चन में, उसका एफिशिएंसी डाले हैं 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए मैन कैन रो अपस्ट्रीम एट 16 किलोमीटर पर, अपस्ट्रीम को यू मान लिया, यू है 16, एंड डाउनस्ट्रीम एट 22 किलोमीटर, डाउनस्ट्रीम को डी से डिनोट किया 22 किलोमीटर। फाइंड द मैन स्पीड इन स्टिल वाटर इन किलोमीटर पर। तो मैन का स्पीड कितना है पूछा इसमें, तो उसका एक फॉर्मूला है u प्लस डी बाई 2, तो हुआ 16 प्लस 22/2 मतलब 38/2। आंसर आके निकला 19। वही है हम लोग का आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1200 फॉर 3 years and 1300 and that of 800 for 4 years at some rate is 20। सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला है SI इक्वल्स टू PTR/100। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला से कोई भी क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का इजीली बन जाएगा। तो क्या दिया है, प्रिंसिपल एक जगह दिया 1200 3 साल के लिए, और रेट पूछा है हम लोग को इस क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय 100, डिफरेंस मतलब माइनस, और एक प्रिंसिपल है 800 इंटू 4 4 साल के लिए, रेट पता करना है, R डिवाइडेड बाय 100। इन दोनों का डिफरेंस आया है सिंपल इंटरेस्ट 20 रुपीज़, तो रेट पता करना है, 2 0 से 2 0 पर, तो 36R माइनस 32R इक्वल्स टू 20। तो 4R इज इक्वल टू 20, R इक्वल्स टू 5, तो रेट है 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 7500। तो x प्लस 5 का टोटल इनकम है 7500। दे स्पेंड 90% 80% ऑफ देयर इनकम रेस्पेक्टिवली, मतलब x 90% अपना इनकम स्पेंड कर रहा है और y 80%। तो इसे हम लोग x इंटू 90/100 इज टू y इंटू 20/100। यहाँ पे 10 और 20 इसलिए डाले हैं क्योंकि हम लोग को जो रेशियो में है वो सेविंग दिया है। 100 में से 90% स्पेंड किया मतलब 10% सेव किया, तो वही इसलिए डाले। तो x के पास 3 रेशियो बचता है सेविंग और y के पास 4। x/10 डिवाइडेड बाई y/5 इक्वल्स टू, रेशियो दिया है 3/4, 5 से एक बार, 5 से 2 बार, सिंप्लीफाई करेंगे
एक्स बाई 2y इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ से हम लोग का निकलेगा, थोड़ा अनजूम कर लेता हूँ इसे। अभी ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का बचता है 4x इज इक्वल टू 6y। x इज इक्वल टू, मैं लिख दे रहा हूँ, x इज इक्वल्स टू 6y, यहाँ पे 4 और 6 काट दे रहे, 3/2y। मैंने ऊपर में काट दिया 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, इसलिए x इक्वल टू 3/2y लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ का x वैल्यू है जो पहले लाइन में मैं लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 7500। x का वैल्यू वहाँ पे पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए पुट करते हैं, 3/2y प्लस वाई इज इक्वल टू 7500। LCM 3y प्लस 2y इज इक्वल टू 15,000। मैंने यहाँ पे LCM लिया, 5y इज इक्वल टू 15,000, तो y इज इक्वल टू 3000, और x प्लस वाई के पास 7500 था, तो x इज इक्वल टू 4500 आएगा। तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A एक्सीड बाई B 40% एंड B इज़ लेस देन C बाई 20%। मतलब B के पास 100% है, 100 है, तो A के पास 140 रहेगा। वैसे ही उसके बाद देखिए, एंड B इज़ लेस देन C बाई 20%, तो इसको काट लीजिए, B टेबल से 7 और 5 आएगा। B इज़ लेस देन C बाई 20%, मतलब C के पास 100% है, तो B के पास 80 रहेगा। अब क्वेश्चन एक बार देखिए, क्वेश्चन में बताया C 100 है तो B 80, तो इसे काट के 4:5 रेशियो में आया। तो हम लोग को क्वेश्चन क्या है, A:C का रेशियो कितना है, यही पता करना है। जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम लोग सीखे हैं, A:B:C, A:B है 7:5, B:C है 4:5। तो रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो निकालना सबको आता ही है, जहाँ तक मुझे पता है। 7 × 4 28, 5 × 4 20, और 5 × 5 25। हम लोग को क्वेश्चन में पूछा है A:C का कितना है, तो 28 × 25, यही है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉय वॉज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 12। किसी लड़के को बोला एक नंबर है, उसे 12 से मल्टीप्लाई करो। नंबर को x मान लिए। बाई मिस्टेक ही मल्टीप्लाइड द नंबर बाई 21 एंड गॉट हिज आंसर 63 मोर देन द करेक्ट आंसर। पर उसने क्या किया, उस नंबर को 21 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसे क्या मिला, जो करेक्ट आंसर है, जो पहले लाइन में लिखा 12x, उससे 63 ज़्यादा मिला। उसे कितना है, 63 ज़्यादा आया। तो बोला है कि कौन सा वो नंबर क्या है पूछा, मतलब x क्या है वही पूछा। तो 21x इज इक्वल टू 12x प्लस 63, तो 9x यहाँ से आया, सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वल्स टू 63, x इज इक्वल्स टू 7, तो नंबर है 7। ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, इफ द ब्रेथ एंड पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन रेशियो 1:8। ब्रेथ दिया है 1x और पेरीमीटर दिया 8x। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 × L + B ऊपर लिख दिया मैंने। पेरीमीटर है 8x, वही 8 दिया,
इक्वल्स टू 2 L प्लस ब्रेथ की जगह 1 जो दिया है क्वेश्चन में, 2 से काटो तो लेंथ कितना आया 3 और ब्रेथ आया 1। नेक्स्ट लाइन पढ़िए, एंड द क्वेश्चन में एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 363 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एरिया भी दिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल में, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया दिया है लेंथ इनटू ब्रेथ, फॉर्मूला लिख दिया मैंने यहाँ पे। एरिया कितना दिया 363 और लेंथ कितना है 3x और ब्रेथ है 1x। तो 3x इंटू 1x 3x स्क्वायर, 3 से 121, x स्क्वायर इज इक्वल टू 121 है, मतलब x इज इक्वल्स टू 11 और ब्रेथ है 1x। तो 1 इंटू एक्स की जगह 11 पुट कीजिए तो ब्रेथ आ गया हम लोग का 11 सेंटीमीटर।